नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। बुलंदशहर के आरआर गार्डन में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नेतृत्व में विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्राह्मण महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला पहुंचे। महासम्मेलन में पहुंचने पर पंडित सुनील भराला का ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। निवर्तमान राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने कहा कि सनातन हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ना तो सनातन को मुगल खत्म कर पाए थे, ना अंग्रेज खत्म कर पाए थे। सनातन धर्म का अपमान ब्राह्मण अब बिल्कुल नहीं सहेगा। हमीरपुर में 6 दबंगों ने प्रदर्शनी में छात्र से जमकर मारपीट कर दी है। पीड़ित छात्र विशेष समुदाय से है। दबंगों ने छात्र से मारपीट कर शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। प्रदर्शनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। पीड़ित छात्र छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, थाना कोतवाली नगर, यहां पर एक मामला दर्ज हुआ और जो सीसीटीवी फुटेज आप सामने देख रहे हैं, यह हमीरपुर की है, जहां पर 6 दबंगों ने प्रदर्शनी में छात्र से जमकर मारपीट की है और पीड़ित छात्र विशेष समुदाय से है। दबंगों ने छात्र से मारपीट कर शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और प्रदर्शनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है कैद हो गई। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारह वफात और गणेश महोत्सव को लेकर कन्नौज में पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसपी ने जिले के सभी गणेश महोत्सव, पांडाल और बारह वफात के जुलूसों का ब्यौरा मांगकर फोर्स की तैनाती के आदेश दिए हैं। वहीं एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि थाना और चौकी पर पीस कमेटियों को एक्टिव किया जा रहा है। साथ ही जिले में तैनात सभी डायल 112 की टीम को किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर बिना देरी के मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हर खबर से कन्नौज संवाददाता रईस खान से खास बातचीत में कन्नौज एसपी दोनों त्योहारों की तैयारियों को लेकर क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। 12 वफात और गणेश चतुर्थी को लेकर जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है, वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। सम्राट नागरिकों को ये भी संदेश दिया जा रहा है कि पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। वहीं आज हम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के पास मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए। 12 वफात और गणेश चतुर्थी में सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम किए गए। गणेश चतुर्थी और 12 वफात के दृष्टिगत सभी थानों में पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। जनपद स्तर पर भी सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग की जा चुकी है। इसके अलावा सभी इम्पोर्टेंट स्थानों पे, बाजारों में और जहाँ पे भी मूर्तियां स्थापित की जा रही है, वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा यूपी 112 वाहनों पे भी डिप्लॉयमेंट इस प्रकार किया गया है कि अगर कोई इवेंट प्राप्त होता है तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर जी, विसर्जन और 12 वफात जुलूस संभवतः एक ही दिन पड़ रहा है, प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसमें थाना स्तर पे पीस कमेटी मीटिंग्स की गई है। इसमें जो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने, जो आयोजक हैं, उनके साथ वार्ता की गई है और सामंजस्य बैठा के उसमें टाइमिंग फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पे सेम जगह पे अगर जुलूस और 12 वफात निकल रहे हैं और विसर्जन का भी प्रोग्राम है तो टाइमिंग को आगे पीछे करके सामंजस्य किया जा रहा है। ये हमारे साथ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जिनका साफ तौर कहना है कि पर्वों को लेकर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। साधारण नागरिकों की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में यही संदेश दिया जा रहा है कि दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, जिससे भाईचारा एक बार फिर कायम रहे। कन्नौज से हर खबर दिए रही। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित वैन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा ठटिया थाना क्षेत्र के भदौसी गांव के पास का हुआ। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
क्या नाम है आपका? हमारा हाँ। सुगर सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले? सिरैन बरवा। आज जो घटना हुई कैसे हुई? अब गन्ना गाँव, ये लोग गांव से आ रहे थे भदौती की कार्य के लिए। कौन कौन? सिरैन बरवा से भदौती के लिए। कौन कौन आ रहा था? वो शंकर चला ना, शंकर, प्यारे लाल और गोरे लाल। लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस दौरान मौजूद रहे। इको गार्डन में सुबह से देश भर के किसान जमा हुए थे, जिसे देखते हुए इको गार्डन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एमएसपी, बिजली के बिलों को माफ करना और आवारा पशुओं से फसल की बर्बादी होने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन की शुरुआत की। समय सीमा की अभी किसानों को कोई भी जानकारी नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एक दिन का ये प्रदर्शन है, जो भी अधिकारी आएगा हम उसको ज्ञापन सौंपकर वापस चले जाएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को माना जाए। सरकार ने कहा था कि घोषणा पत्र में अपने कि हम बिजली फ्री देंगे। क्या घोषणा पत्र झूठा था क्या? या जनता बेवकूफ थी क्या? आपने बहकाने का काम करा इनको। जो 13 महीना धरना आपने दिल्ली में दिया, उसके बाद लोकसभा चुनाव के एन वक्त पहले धरना जो है आपको खत्म हुआ, तो कहीं क्या लगता है आपको उसमें आपके साथ छलावा किया गया? छलावा ये सरकार आमने सामने बैठ के बात नहीं करती। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के लखनऊ में एक सिपाही का हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सिपाही की दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है। सिपाही गाली गलौज और ईंट पत्थर लेकर तांडव करता रहा। नशे में धुत सिपाही के तांडव को बाकी पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। ये वीडियो लखनऊ इंटौजा थाना क्षेत्र की महिंगवा चौकी का है। रवि तिवारी सिपाही के इस करतूत ने खाकी को शर्मसार कर दिया। वहीं सिपाही की दबंगई से ग्रामीण काफी परेशान है। खबर पीलीभीत से है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साल 2018 में बेसंडा के मीरपुर हर्रायपुर गांव में पुलिस पर हमला करने का केस दर्ज है। एसीजेएम सेकंड कोर्ट के जारी वारंट पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। तो खबर पीलीभीत से है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साल 2018 में बिलसंडा के मीरपुर हर्रायपुर गांव में पुलिस पर हमला करने का केस दर्ज है। एसीजेएम सेकंड कोर्ट के जारी वारंट पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत हो गई है। तेज बारिश के चलते ये दीवार गिरी है। अमरेश त्रिवेदी के नाम से हुई मृतक की पहचान की गई है और पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत हो गई। तेज बारिश के चलते ही ये दीवार गिरी है। अमरेश त्रिवेदी के नाम से मृतक की पहचान की गई है और पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तो चौबेपुर के बरुआ खुर्द गांव की यह घटना है, जहां पर कच्ची दीवार के गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते वो दीवार गिरी है। अमरेश त्रिवेदी के नाम से मृतक की पहचान की गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चौबेपुर के बरुआ खुर्द गांव की यह घटना, जहां पर कच्ची दीवार के गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तेज बारिश के चलते ये दीवार गिरी थी। अमरेश त्रिवेदी के नाम से मृतक की पहचान की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार इस दीवार के गिरने की वजह क्या रही। क्या बारिश की वजह से यह दीवार गिरी है या फिर कुछ और वजह से युवक की मौत हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजम खान के घर इनकम टैक्स की रेड के बाद आजम खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो मुर्गी चोर हूं, बकरी चोर हूं, भैंस चोर हूं, लेकिन मुकदमा डकैती का लगा था। इससे आगे बोलते हुए कहा कि जब मैं मंत्री और मेरी पत्नी प्रोफेसर थी तब हमने शराब की दुकान का गल्ला लूटा था। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे पास 3,500 रुपए मिले, यही हमारी दौलत है। मैंने बहुत पहले कहा था कि फकीर के यहां क्या मिलेगा। ये तो बहुत बड़े नेताओं की बातें हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा स्तर है। मुर्गी चोर हूं और चोर नहीं हूं। चोर मुर्गी का हूं, बकरी का हूं, भैंस का हूं, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थी, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गल्ले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूं और दूसरी तरफ आईटी का रेड होता है मेरे यहाँ। चोर के बकरी चोर के किताब चोर। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थितियां आपके साथ चल रही है? 1000%। 1000%। जो आपके साथ गुजरा है या आप लेकर के 2024 के अगर चुनाव प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन सामने है और सीधे सीधे भाजपा से ही लड़ाई होगी, आप इन बातों को रखेंगे कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ना, वजह बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ। तो सीधे चलते गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन जी और स्थानीय पार्षद श्री पवन त्रिपाठी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, महानगर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्वकर्मा जयंती है। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई। इसके साथ ही आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है। पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास की नित नई बुलंदियों को छुए, यही कामना यहां पर भगवान देवादिदेव महादेव मानसरोवर के इस पावन मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री राम के इस पवित्र स्थल पर देवादिदेव महादेव से और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की 342 करोड़ 51 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं,
गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है, तो साथ ही साथ गोरखपुर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बंधु सिंह पार्क में स्थापित हो, इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है। और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब जानते हैं, आज से 6 वर्ष पहले तक गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी, विकास की स्थिति क्या थी, गोरखपुर की पहचान किस रूप में लोग लेते थे, और उत्तर प्रदेश के बारे में जो गोरखपुर के बारे में धारणा थी, यही धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी देश के अंदर थी। प्रदेश के अंदर गोरखपुर के बारे में और प्रदेश के बाहर गोरखपुर के बारे में यही धारणा लोगों की थी। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां पिछले 9-9.5 वर्ष में देश ने प्रगति की है, वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा बनाई है, ऐसे ही 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश में और गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आज अपनी एक नई पहचान बनाई है। और ये पहचान विकास की है, सुशासन की है, बेहतर कानून व्यवस्था की है। वर्षों और दशकों से लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं आज पूरी हो रही हैं। ये परियोजनाएं हाईवे की, रेलवे की, फ्लाईओवर ब्रिजेज की, बड़े बड़े सेतुओं के निर्माण की, बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है, रामगढ़ ताल आज एक बार फिर से गोरखपुर की पहचान बनकर के दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं कहेगा कि उनके पास कोई एक इस प्रकार का ताल है जो पर्यटकों को आकर्षित कर ले, बल्कि गोरखपुर भी कह सकता है कि भाई आपसे ज्यादा बेहतरीन ताल रामगढ़ ताल हमारे पास है। अभी मैं मंच पे था और मंच पे बैठा था, तब तक पुष्पदन जैन जी बोल रहे थे रवि किशन जी से कि रवि किशन जी कोई फिल्म करते हैं जिसमें पुष्पदन जी नायक हो और रवि किशन खलनायक हो। तो रवि किशन के लिए थोड़ा भौचक था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो मैं तो तैयारी हूं। कलाकार है तो कलाकार तो हर एक कार्यक्रम के साथ कभी असहमति व्यक्त नहीं करता है। आप सोचिए, एक नई सोच आज गोरखपुर दे रहा है। एम्स गोरखपुर में बन गया है, मेडिकल कॉलेज नए सिरे से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और नेपाल के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। और गोरखपुर की वायु सेवा तो आज दुनिया के अंदर छा रही। 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं वर्तमान में। आप सोचिए, बारिश हो रही थी, मैं लखनऊ में कार्यक्रम में था, अब गोरखपुर कैसे आना है? देखिए, फ्लाइट चल रही थी, फटाफट में आ गया, नहीं तो कार्यक्रम कैंसिल हो जाता। हेलीकॉप्टर आ ही नहीं पा रहा था, मौसम इतना खराब था। यहां पर आपने देखा जिस स्थान पर आज इस रामलला मैदान में, बिहारीबाग के रामलला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, आज से 6 साल पहले इसी स्थान पर पुष्पदन जैन जी और राजा बाबू मेरे पास आए थे जब यहां पे कब्जा हो रहा था। और भाइयों बहनों, आज यहां पे देखिए, सरकार आपकी बनी तो रामलला मैदान का एक भव्य मंच हर सीजन में कार्यक्रम के लिए, न केवल रामलला के मंचन के लिए, बल्कि यहां के विकास को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा। आज गोरखपुर भी कह सकता है हमारे पास यहां पर भी और बड़पुर में भी 2 रामलला के बेहतरीन मंच बन चुके हैं। और रामलला मैदान के रूप में गोरखपुर में 2-2 स्थान आज के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉलेज भी है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है यहां पे। गोरखपुर के आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, इन सभी बेसिक शिक्षा परिषदों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर नगर निगम मिलकर के इनकी कायाकल्प करने जा रहा है। गोरखपुर के अंदर जितने भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के 1 से 8वीं तक के विद्यालय होंगे, इन सभी विद्यालयों को बेहतरीन बना करके हाई क्लास पब्लिक स्कूल की तर्ज पर आगे बढ़ा। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।